हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और ये आज का जो वीडियो है क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 5 में पार्ट 2 है, मतलब लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर फर्स्ट जो 15 से 16 मिनट का था उसको मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। प्लेलिस्ट में आपको जाना है, क्रम से वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज का मेन टॉपिक है अधिशोषण की विशेषताएं, अधिशोषण के प्रकार, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, साथ में रासायनिक और भौतिक अधिशोषण में डिफरेंस भी चर्चा करेंगे। देखिए, खास टॉपिक लेकर नहीं चलता हूं, इसलिए मैं पार्ट दे रहा हूं, लेक्चर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर 2, ठीक है ना। तो चलिए अभी थोड़ा सा पहला टॉपिक है अपना विशोषण। विशोषण क्या है, इसके पहले अधिशोषण एक बार पुनः बता देता हूं। जैसे आपके पास कोई पदार्थ है, या द्रव है या तो ठोस है, उसके सतह पर जब कोई पदार्थ आकर के क्या होता है, जम जाता है, तो उसके सतह पर दूसरे पदार्थ को बनाए रखने की घटना अधिशोषण कहलाती है। मतलब किसी ठोस या द्रव के सतह पर अन्य पदार्थ के कणों को क्या करना, बनाए रखने की क्रिया क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। तो समझ गए ना कि किसी भी ठोस या द्रव के सतह पर अन्य पदार्थों के कणों को बनाए रखने की घटना क्या कहलाती है, अधिशोषण। उसी का अपोजिट होता है विशोषण। विशोषण का मतलब होता है, देखिए अधिशोषण में दो पदार्थ होते हैं, एक तो अधिशोष और एक अधिशोषक। अधिशोष मतलब जो जमा होता है, और जिसमें जमा होता है मतलब जिसके सतह पर जमा होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। तो अधिशोष और अधिशोषक, अधिशोष और अधिशोषक को अलग करने की प्रक्रिया विशोषण कहलाती है, ठीक है ना। अधिशोष सही, अधिशोष और अधिशोषक को अलग करने की प्रक्रिया, इसको ऐसे लिखना, अधिशोष, अधिशोष आधा सा, ठीक है। अधिशोष को अधिशोषक से अलग करने की प्रक्रिया, सिस्टमेटिक थोड़ा लिख लेना। अधिशोष को अधिशोषक से अलग करने की प्रक्रिया विशोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, विशोषण। अधिशोषण का उल्टा विशोषण। अधिशोषण में क्या है कि किसी भी ठोस या द्रव के सतह पर अन्य पदार्थों के कणों को बनाए रखने की घटना अधिशोषण कहलाती है। और विशोषण क्या हो गया, अधिशोष को अधिशोषक की सतह से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्लियर, इतना समझ गए। चलिए अगला टॉपिक है आज का, अधिशोषण की विशेषताएं। मतलब अधिशोषण की क्या क्या विशेषता होती है। तो पहले तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अच्छा, ऊष्माक्षेपी क्या है, जैसे कोई भी क्रियाविधि हो रही है, यदि उसमें से ऊष्मा निकल रहा है, यदि कोई भी क्रियाविधि हो रही है, कोई भी घटना हो रही है, यदि उसमें से ऊष्मा निकल रहा है तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। मतलब एक ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि अधिशोषण किस प्रकार का प्रक्रम है, तो आपको बताना है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, मतलब इसमें से ऊष्मा निकलता है। कंप्लीट, इतना समझ में आ गया होगा। तो पहला आपका देखना विशेषता क्या है, अधिशोषण एक स्वतः प्रक्रम है जो तुरंत संपन्न हो जाता है, मतलब अपने आप हो जाता है। कोई ठोस हो, उसके सतह पर किसी गैस का यदि मान लीजिए समाहित हो रहा है तो अपने आप वो अधिशोषित हो जाएगा। केवल पृष्ठ पर होता है, आंतरिक भाग पर नहीं जाता, ध्यान रखिएगा। अधिशोषण में जो मतलब किसी भी पदार्थ का अधिशोषण होता है उसके पृष्ठीय सतह पर होता है, अंदर नहीं जाता। आगे देखें, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है, ये तो मैंने पहले बता दिया, केवल पृष्ठ पर होता है, आंतरिक भाग पर नहीं जाता। ये विशेषताएं हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, आपको तैयार कर लेना है। अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा की कमी होती है। मुक्त ऊर्जा की कमी क्यों होती है, क्योंकि जैसे जैसे अपक्रिया संपन्न होती जाती है तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है तो ऊष्मा उत्सर्जित होते रहता है, इस कारण से मुक्त ऊर्जा की कमी आती है, ठीक है। तो 4 विशेषताएं हैं। अधिशोषण एक स्वतः प्रक्रम है, तुरंत संपन्न हो जाता है, ठीक है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ये एक पृष्ठीय घटना है, इससे मुक्त ऊर्जा की कमी आती है। इस प्रकार से अधिशोषण की विशेषताएं हो गई 4। कंप्लीट स्टूडेंट, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अधिशोषण के प्रकार मैंने बताया था कि जैसे किसी भी सतह पर जब कोई पदार्थ आकर जमा होता है तो उसके सांद्रता में परिवर्तन आती है। तो जब सांद्रता में वृद्धि होती है तो वो कहलाता है धनात्मक अधिशोषण, और जब सांद्रता में कमी होती है वो कहलाता है ऋणात्मक अधिशोषण, जो कि पिछले वीडियो मैंने बताया था। आज जो अपना टॉपिक है भौतिक अधिशोषण, एकदम डिटेल से दिखाने वाला हूं। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, ठीक। चलिए, जब अधिशोषण अधिशोषक की सतह पर अत्यंत दुर्बल वान डेर वाल्स बल द्वारा बंधा रहता है तो इस प्रकार का अधिशोषण भौतिक अधिशोषण कहलाता है। मतलब अधिशोष और अधिशोषक के बीच एक दुर्बल वान डेर वाल्स जब लगता है तो भौतिक अधिशोषण कहलाता है, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए रासायनिक बल द्वारा जुड़े हुए हों, ठीक है, जैसे आयनिक बल, ठीक है, आप लोगों को पता होगा आयनिक बल से आयनिक बल बनता है। तो यदि वो आयनिक बल आयनों के आदान प्रदान से उनमें क्या हो रहा हो, बल लग रहा हो, या इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बल लग रहा हो, तो रासायनिक अधिशोषण कहलाएगा। तो जब अधिशोषण और
अधिशोषक की सतह पर अत्यंत दुर्बल वान डेर वाल्स बल द्वारा कार्य कर रहा हो, बंधा हो, तो इस प्रकार का अधिशोषण भौतिक अधिशोषण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लें, विभिन्न गैसों का जंतु चारकोल पर होने वाला अधिशोषण। मतलब कोई भी गैस है, जंतु चारकोल मतलब जंतु का कोयला, सिंपल सा समझे। जैसे कोई भी जंतु है, उनकी हड्डियों से जो कोयला बनाया जाता है उसे हम जंतु चारकोल कहते हैं। चारकोल मतलब होता है सिंपल सा कोयला। जैसे आप देखते होंगे कोक को भी हम चारकोल कहते हैं, क्योंकि कोक भी एक कार्बन है और कार्बन ही कोयला कहलाता है। सिंपल तरीका, जंतु चारकोल मतलब जंतु से मिल, जैसे हड्डियां बनती है ना, जैसे किसी जीव को जलाया जाए, उससे जो हड्डियां शेष बचता है, हल्का सफेद कलर का होता है, काला तो नहीं रहता, लेकिन फिर भी उसमें कार्बन रहता है, इसलिए उसे हम जंतु चारकोल कहते हैं। तो आप लोगों को एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है ना। विभिन्न गैसों का जंतु चारकोल पर अधिशोषण एक प्रकार का भौतिक अधिशोषण है। इसके बाद देख लेते हैं रासायनिक अधिशोषण। जब अधिशोषक की सतह पर रासायनिक बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, तो इस प्रकार के अधिशोषण को हम रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी सतह पर कोई गैस जा रहा है, जैसे हाइड्रोजन ही निकल या प्लेटिनम की धातु की सतह पर जाता है, तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का जब आदान प्रदान हो जाता है तो रासायनिक बंध बन जाता है और इनके बीच रासायनिक बल कार्य करने लगता है, तो इस पे जो अधिशोषण होता है वो रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। सिंपल। तो जब दुर्बल वान डेर वाल्स बल द्वारा कोई भी मतलब कण किसी अधिशोषक के सतह पर क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, तो उसे हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। लेकिन जब कोई भी मान लीजिए गैस अधिशोषित हो रहा है और उनमें कौन सा बल लग रहा हो, रासायनिक बल द्वारा जुड़े हों, रासायनिक बल लग रहा हो, तो वहाँ पे रासायनिक अधिशोषण होता है। सिंपल तरीका, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान, आयन के आदान प्रदान से जब बंध बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक बंध, और उससे रासायनिक बल लगता है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, हाइड्रोजन गैस का निकेल पर अधिशोषण। अब स्टूडेंट मेन टॉपिक है आज का, जो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, जिसे आप लोगों को समझना है। चलिए, तो एक साइड आपको हेडिंग डालना है भौतिक अधिशोषण और दूसरे साइड डालना है क्या, रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, तो पहला तो आप लोगों को वही लिखना है कि भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बल कार्य करते हैं। कौन सा बल, रासायनिक बल कार्य करते हैं। भौतिक अधिशोषण यह उत्क्रमणीय प्रक्रम है और रासायनिक अधिशोषण यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। उत्क्रमणीय प्रक्रम का ये है, जैसे किसी भी सतह पर गैस मतलब अधिशोषित हुआ तो उसे आसानी से हम उसे अलग कर लें, मतलब जिस रूप में था वो पुनः उसी अवस्था में वापस आ जाए, तो ये उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, वो जब मान लीजिए चिपक गया, अब वो जब उसको हम अलग करें तो उसी रूप में प्राप्त ना हो, समझ रहे हैं। जैसे मतलब अभिकारक से जो उत्पाद बना तो उत्पाद से उसी रूप में ना आए तो अनुत्क्रमणीय कहलाता है। और यदि कोई अभिकारक उत्पाद में बदल रहा हो और पुनः उत्पाद अभिकारक में बदल जाए तो वो उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। कंप्लीट। तो जब कोई भी अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद अभिकारक में बदल जाए तो उत्क्रमणीय, लेकिन यदि अभिकारक उत्पाद में तो बदल गया लेकिन उत्पाद अभिकारक में नहीं बदल रहा है तो वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। कंप्लीट स्टूडेंट। तो उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय आप लोग 10th में पढ़े होंगे, तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रक्रम है और रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, मतलब जो एक बार परिवर्तित हो गया तो दोबारा वापस उसी अवस्था में आने वाला नहीं है। अगला, यह निम्न ताप पर होता है, ताप बढ़ाने पर इसका मान घटता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए तो भौतिक अधिशोषण होगा, क्योंकि दुर्बल वान डेर वाल्स बल लगता है। लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण होता है, इसमें जैसे कोई भी उच्च ऊर्जावस्था में टूटता है, जैसे भाई हाइड्रोजन ही है, उनके बीच इलेक्ट्रॉन कब अलग अलग होंगे, उनके बीच जो अणु होगा H2 वो कब अलग होगा, जब उसमें ताप की आवश्यकता हो, ज़्यादा ताप दिया जाएगा। तो जो रासायनिक अधिशोषण होता है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होता है, आयनों के आदान प्रदान से होता है, तब इनमें थोड़ा सा ऊर्जा लगता है इलेक्ट्रॉन देने या लेने में, सिंपल सा, क्योंकि ये जो एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे, इसलिए उनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए ये जो रासायनिक अधिशोषण होते हैं उच्च ताप पर संपन्न होते हैं। अगला, यह तुरंत संपन्न होती है, मतलब भौतिक अधिशोषण तुरंत, जैसे हमने किसी भी सतह पर अधिशोषित करा तुरंत संपन्न हो जाती है। लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण है थोड़ा सा समय लगता है, मंद होता है और एक तीव्र भी हो जाता है, ठीक है ना, थोड़ा मंद और तीव्र, लेकिन अधिकांशतः मंद गति से होते हैं क्योंकि इनमें थोड़ा सा उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये आज का मेन टॉपिक था, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। मुख्य रूप से डिफरेंस 2 नंबर का पूछा जाता है इस चैप्टर में, इसलिए छोटे छोटे जितने भी टॉपिक है मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, साथ में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इसमें से आज मैं एक ऑब्जेक्टिव आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें से मेन था कि अधिशोषण किस प्रकार का प्रक्रम है, तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, जिसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि अधिशोष को अधिशोषक की सतह से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो विशोषण कहलाती है। ये भी जानना जरूरी है, समझ रहे हैं ना। अब और ऑब्जेक्टिव कैसे बन सकते हैं, भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार का बल लगता है, तो वान डेर वाल्स बल लगता है,
चलिए अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है। भौतिक अधिशोषण का प्रक्रम है उत्क्रमणीय प्रक्रम है। इसी के साथ ऑब्जेक्टिव बनेगा रासायनिक अधिशोषण में कौन सा बल कार्य करता है, तो रासायनिक बल कार्य करते हैं। ठीक है, फिर और क्वेश्चन बन जाएगा कि किस प्रकार का प्रक्रम है या कौन सा प्रक्रम है, तो रासायनिक अधिशोषण में एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। कौन सा प्रक्रम है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ये प्रक्रम भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है ना। तो आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको कि ठोसों तथा गैसों में अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक और अधिशोषण के अनुप्रयोग, ये 2 टॉपिक अगले वीडियो में आएंगे। छोटा वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोग सिंपल सा समझें, नोट डाउन करते चलें। नोट्स परचेस करना है तो 9685293949 पर कांटेक्ट करें। पूरा एक सब्जेक्ट का नोट आपको मात्र 100 रुपए में दिया जाएगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।